फौरन घर आओ, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। जानसू, Zor günler birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. Zor günler birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. जानसू, क्या हुआ है यार? रात में मुझे डराओ मत। मेरी बात सुनो, मुझे जाना होगा रिचा। या अल्लाह, कहाँ? यार प्लीज मुझसे ये सवाल मत करो, मुझे अभी घर जाना होगा फौरन। अच्छा, पर मैं भी साथ चलूं? कोई मदद कर सकती हूँ मैं जानना चाहती हूँ। परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? मुझे बताओ। अरे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, परेशान मत हो। यार जानसू, वापस आओगी ना तुम?
अभी आए हो क्या? अभी आया हूं, ज्यादा देर नहीं हुई। ठीक तो हो? इस फूल का क्या मतलब है बाबा? दिलकश चेहरा, इसका मतलब है तुम मेरे ख्यालों में हो। एक मतलब और भी है, तुम मेरे ख्यालों में हो, पर मुझे इससे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। आप ये कैसे कर लेते हैं बाबा? क्या? मेरे कुछ कहे बगैर ही आप मुझे समझ जाते हैं बाबा। आखिर क्यों नहीं, मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी बात समझ सकता हूं मैं। मेरे प्यारे बेटे, अब तो वैसे भी कुछ कहने का वक्त आ चुका है। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहूं बाबा? अच्छा, तो तुम्हारे ख्यालों में वो कौन है, बताओगे मुझे? छुपाओ मत बेटा, मुझे मालूम है तुम शीरीन से मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें कोई और पसंद है, इतना तो समझ चुका हूं मैं। फिर सुन रहा हूं मैं। उसका नाम जानसू है। जानसू, बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब है जान देने वाला साथी। अच्छा, कहाँ काम करती है? जहां मैं काम करता हूं वहां। हमारे बीच कुछ नहीं है, अपने हाल को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं बाबा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। लेकिन शीरीन का क्या? उसका क्या होगा? शीरीन के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। उसके साथ नाइंसाफी हुई, उससे अलग हो गया हूं मैं। शर्म करो करीम। अम्मी, शर्म करो करीम, शर्म करो। तुमने ये तक नहीं सोचा कि उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ अम्मी बात तो सुने। हाय अल्लाह, हाय देखो हमारे साथ ये क्या हो रहा है इल्मास। हाय करीम। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने उससे मोहब्बत करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। इसमें मेरा क्या जुर्म है? अब समझ में आई तुम्हें? हाँ, उस लड़की को उम्मीद देने के बाद अब समझ में आई तुम्हें ये बात? हाय अल्लाह, हाँ, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे कोई और लड़की पसंद है अम्मी। अल्लाह, शर्म करो, शर्म करो। My soul I shall grant to thee, each peaceful night, my heart will always long to be lost in thee. इतनी रात में अम्मी, ये आप क्या सुन रही हैं? कुछ हुआ है क्या? बताएं मुझे। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। कहीं नहीं, बस जॉगिंग पे गया था थोड़ा मूड फ्रेश करने। सब खैरियत तो है? आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। बताएं ना अम्मी, क्या हुआ है आज? ये क्या किया आपने? अरे क्या किया है मैंने? प्लीज अम्मी, ये लीजिए अपना फोन और एक SMS और लिखिए, कहिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप हद पार कर रही हैं अम्मी। ये सब कुछ मैंने उसके भले के लिए किया है। क्या बात कर रही हैं आप? ये उसके भले के लिए कैसे है? आप उसे क्या यहाँ पर धमकाकर लेकर आएंगी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो समझ जाए।
इस घर में एक हाथ घी और दूसरा हाथ शहद में रखकर पैसे को बुरा कहना बहुत ही आसान है। मुझ पे लग्जरीज की आदत का इल्जाम लगाना भी बहुत आसान है। उसको कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। थोड़ा परेशान होने तो फिर देखते हैं क्या करेगी वो। अम्मी, आप क्या जानसू से बदला ले रही हैं? नहीं, मैं उसको जिंदगी का सबक दे रही हूँ। अम्मी माफ कीजिएगा, मगर आप खुद नहीं जानती कि आप उसके साथ क्या कर रही हैं। जान, देखो तुम जानते हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। कुछ बातें तुम नहीं समझ सकते, जैसे माँ और बेटी का रिश्ता। इसलिए तुम सिर्फ बेटे बन के रहो। इसलिए माँ और बेटी के बीच में नहीं आओ, और मुझसे बगैर पूछे उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। समझ गए? ठीक है, पर आप ये बात जान लें, मैंने देखा था कि वो वहां रहने के लिए कितनी पुरजोश थी। पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा है। वो बहुत खुश थी। वो वापस नहीं आएगी। आप नाकाम ना हो जाएं, इसलिए बता रहा हूं मैं। आएगी, भरोसा रखो मुझ पे। गुड नाइट। अम्मी मेरी बात तो सुने। अब नाराज क्यों हैं आप मुझसे? बेटा, हमें अकेला छोड़ दो, मैं समझाता हूं तुम्हारी मां को। लेकिन बाबा। ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आयशा, आयशा, अच्छा हुआ कि मैं अब तक सोई नहीं। तो आ गई तुम आखिरकार। आ गई मैं, दिल नहीं लगा मेरा वहां। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैसेज पढ़ते ही घबरा गई ना तुम? बहुत। आपका मैसेज पढ़ के सो नहीं पाई मैं। हाँ, लगता है दिमाग ठिकाने आ गया है तुम्हारा। एक बार तो अपनी माँ की बात सुन लो। जाओ आराम करो। ये कौन सी तमीज है? कर क्या रही हो तुम ये जो घर है ना, कभी भी मेरा असल घर नहीं बन सका। मैंने कभी इस घर को अपना नहीं माना। ये चाबी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, समझी आप? पर अब मैं जिम्मेदारियां नहीं चाहती। अपनी वो चीजें चाहती हूँ जो वाकई मेरी हैं। और जानती हैं, मैं अपनी दोस्त के घर में बहुत खुश हूँ। समझ गई आप? फजूल में खुश मत हो। तुम बदकिस्मत तो हो ही, और देखना तुम खुद ही एक दिन अपनी खुशी का गला घोट दोगी।
मैसेज पढ़ते ही ओलिविया के पार्क में आकर मुझसे मिला। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं। इतनी रात में तुमने मुझे मैसेज किया तो मुझे फिक्र हो गई। मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। बैठो। अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि दुनिया रुक जाए कुछ वक्त के लिए। क्या? कुछ नहीं, मैं खड़ी ही रहूंगी इसी तरह। और मैं जल्दी में हूँ, जाना है मुझे। जानसू मैं शीरीन से अलग हो गया हूं। तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात सुनो मेरी। बस बहुत हो गया, अब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। आ गई तुम जानसू? मेरी जान क्यों रो रही हो? क्या हुआ है यार? ठीक तो हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, प्लीज रो नहीं। क्या हुआ है यार, बताओ तो। कितने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही हो? तुम्हारा मुंह धुलाऊं क्या? नहीं, मैं कर लूंगी। आओ जानसू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ये क्या है? मिंट और नींबू। मेरी अम्मी हमेशा मेरे लिए यही बनाती थी। सर में दर्द होने पर भी यही, पेट खराब होने पर भी यही, तबीयत खराब हो तो ये, प्यार के दर्द से परेशान हो तो ये। यार मैं आज तक ऐसी ही जिंदा हूँ। क्या तुम हंस रही हो? अच्छा अच्छा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बस करो ना यार, क्या कर रही हो तुम? हाँ ओह कितनी अच्छी है। अम्मी की रेसिपी है हर दर्द की दवा। अम्मी की याद आ रही है। इंसान अपने फैमिली को नहीं भूल पाता है, सिर्फ और सिर्फ रो सकता है। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा।
तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के बीच जो कुछ हुआ है ठीक हो जाएगा, यकीन करो। मतलब अगर तुम बताना चाहो। नहीं बता सकती हूँ। अगर बताया तो मेरा हाल और बुरा हो जाएगा। छोड़ दो इसे। ठीक है, जब तुम चाहो। सिर्फ फैमिली का ही मसला है ना? ये मत करो यार। उफ, अभी चुप कराया था ना मैंने। प्लीज यार मत रो। अरे मेरी जान, इधर आओ, आओ मेरे पास। मेरी जान सो। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। कॉस्मेटिक वाले केस के कागजात पर मैंने साइन कर दिया है, यहीं पर। लेकिन सुरैया मैम की दस्तखत की भी जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है। जानता हूँ मैं, तो अभी तक साइन क्यों नहीं ली उससे तुमने? हमें लगा था आप करा लेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। हद है बेवकूफी की, हद है। अब तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। माफ कीजिएगा सर, अब हम क्या करें? तुम कुछ नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। थक गया मैं भाई, रात भर डांस किया। काम से बहुत थक गया था, रिलैक्स करना चाहता था। असल जिंदगी से बहुत दूर चला गया था। ऑफिस के सारे लड़कों से कहते हैं वीकेंड पे फिर चलते हैं, वरना सारी लड़कियां मुझे मिस करती हैं। चलो रखो रखो। मैट, तुम आए हो? मैट, तुम आए हो? कहाँ हो? क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह किचन में? आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूं। कल मैं ओलिविया में ही सो गया था, प्रेजेंटेशन की तैयारी की, काम में लगा रहा। आप बाहर चले, मैं नाश्ता और कॉफी तैयार करके आता हूं। चलिए। या अल्लाह। कहाँ हैं सब लोग? जहरा, एलिफ,
जवाब तो दो ना, हंस क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो सुरैया। ये सब कुछ मेरे लिए किया। हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। अब तो मुझे माफ कर दो सुरैया। इतनी गलतियां करने के बाद घर के कोनों को चंद गुलाबों से सजाने से काम नहीं चलेगा, समझे? नाश्ता तैयार नहीं है क्या? तैयार है मैडम, बाहर लगाया है। ओह, आखिर कोई तो खुश है इस घर में। आप ऐसी मुस्कुराती रहें, फूलों ने अपना कमाल कर दिया है। बाबा अपना काम जानते हैं। बकवास मत करो, कैसा कमाल? मेरी खुशी का कुछ और राज है। वो क्या? हेलो, मैं सुरैया कोरन। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बेटी जानसू के तमाम क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दें। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अम्मी। अल्लाह ना करे कि वो किसी गलत काम में पड़ जाए। मैंने सुना था कि जानसू ने आपके खिलाफ जाके अपनी दोस्त के घर रहने का फैसला किया है। आप उसके साथ ऐसा कुछ करेंगी मुझे मालूम नहीं था। वैसे तुम कैसे सोच सकती हो ये? अगर सोच सकती होती तो 30 साल की उम्र में तलाक लेके घर नहीं आई होती। कोई तो सुन लिया करे अपनी माँ की बात। ये रहा नाश्ता। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। मेरा शहजादा, तुम बनाओ और मुझे पसंद ना आए। ये लीजिए। तुम रात भर अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे थे, है ना? जी दादी जान, आपने ही कहा था ना कि मुझ पर फख्र करना चाहती हैं, तो अब आप मुझ पर फख्र करेंगी। क्या करीम भी था तुम्हारे साथ वहां? करीम? क्यों, क्या मैं अकेला नहीं कर सकता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमेशा तुम दोनों एक साथ होते हो ना, इसलिए पूछा। वो दिन याद है जब तुम दोनों ने दीवार पर तस्वीर बनाई थी? मैं बनाऊंगा। नहीं, मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। मुझे दो, मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। मैथ, करीम, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? हाँ? दादी जान, करीब मुझे ड्रॉ नहीं करने दे रहा। एक ही बोर्ड बचा है, इसलिए लड़ रहे हैं हम। समझ गई। यानी एक ही बोर्ड बचा है, तो इसे रहने देते हैं। आप दोनों अपनी अपनी ड्राइंग करेंगे, वो भी दीवार पर। ये ठीक है। ठीक है, मैं तुम उस दीवार पर बनाओगे और करीम तुम इस दीवार पर। रुको तुम दोनों, मैं तुम दोनों को कलर देती हूँ। मैं तुम दोनों को दिखा देती हूँ कि कैसी पेंटिंग करनी है। चलो अब अपने अपने ब्रश ले लो तुम दोनों। मैं 1 घंटे के बाद आऊंगी चेक करने के लिए, ठीक है? जाओ तुम उस तरफ। ध्यान से चढ़ना कुर्सियों पर दोनों, कहीं गिर नहीं जाना। जान है ये मेरी।
हाँ भाई मैथ, क्या बनाया है तुमने? दिखाओ मुझे। इनका नाम खान है। ये बहुत लंबे चौड़े हैं। ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों बहुत दूर एक ऐसे प्लेनेट पे रहते हैं जिसका किसी को पता नहीं। जबरदस्त। क्यों हंस रहे हो? ज्यादा हंसी आ रही है। आओ आओ आओ, चलो करीम की पेंटिंग देखते हैं। देखें क्या बनाया है करीम ने। तो बताओ करीम, तुमने क्या बनाया है? ये रॉकेट 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से चांद पर जाता है। ये कहीं और नहीं है, सिर्फ चांद पे जाता है। इसे सिर्फ चांद पे भेजने के लिए बनाया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। शाबाश। मुआ, मुआ। एक ख्यालों की दुनिया में तो दूसरा हकीकत पसंद है। करीम के बारे में क्या बताऊं? वो मुझे कभी कभी तुम्हारे बाप की याद दिलाता है। उसके उसूल, उसकी सादगी, ईमानदारी, सब चीज़ें बचपन से ही मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता था। लेकिन अब वो बिल्कुल हिकमत जैसा ही बन गया है। मैं चलता हूँ। ओलिविया जा रहे हो? जी। गुड मॉर्निंग उल्लू। तुम पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। इस वीकेंड तुम, जानसू, रिचा मेरे झील वाले घर के पास चल रहे हैं। झील के पास? पागल हो गए हो क्या? मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है। यार जब देखो काम की बात करते रहते हो, बाद में चले जाना बोर्ड मीटिंग में। तुम चल रहे हो या नहीं ये बताओ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो भूल जाओ। इस बार तुम्हें अकेले संभालना होगा। देखो भाई, रिचा मुझसे बात नहीं कर रही, समझा करो यार, मुझे उसे मनाना है। हाँ, अगर रिजा को मनाना बोर्ड मीटिंग से ज्यादा आम है तो ये तुम्हारा मसला है। ओफ यार, कभी तो ये 40 साल वाले बुढ़ों जैसी बातें करना बंद कर दिया करो। कभी तो अपनी उम्र के लोगों की तरह पेश आया करो। माना कि तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंसान कभी एंजॉय भी करता है। या अल्लाह, अगर मैं आऊंगा तो वो एक अलग मसला है। जानसू नहीं आएगी। हाँ, यानी फिर तुम्हारा उससे झगड़ा चल रहा है। इस बार क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुझसे दूर भाग रही है। क्या मतलब? भाग रही थी बस। कल मैं रात में उससे मिलना चाहता था लेकिन वो चली गई। ओह रुको उल्लू, क्यों हंस रहे हो? मजाक कर रहा था, नाराज क्यों हो रहे हो यार? इस बार तुम्हारी मदद करने दो यार, ठीक है? जानसू को मुझ पे छोड़ दो, मैं मना लूंगा उसे चलने के लिए। ठीक है, चलो रखता हूं मैं। ओ गुड मॉर्निंग। ओए होए, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। आंखें खोलो मेरी जान, देखो मैंने क्या क्या बनाया है। अरे इतनी सब कुछ की क्या जरूरत थी यार? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर लिया? ये क्या बात हुई? एक लगाऊंगी खींच के। देखो ये तुम हो।
तुम मुझ पर कब तक एहसान करती रहोगी? ओह प्लीज यार आराम से सोई थी ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर तुम किसी के घर में पहली बार सोती हो, अपने तकिए के नीचे चाबी रख के सो, तो तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारा शौहर आता है। क्या? हाँ, मेरी नानी कहती थी, काश हमने ट्राई किया होता। तुम ऐसी चीजों को मानती तो नहीं ना? बिल्कुल मानती हूँ यार। जैसे कल रात में मैंने नानी को देखा ख्वाब में। फिर? बहुत अजीब सा था। वो सड़क के आखिर में मुझे देखती हैं, मेरी तरफ चल के आ रही हैं, हाथ में एक फोटो लिए। रिजा तुम्हारा दूल्हा मिल गया है, ये कह रही हैं। कौन था जरा बताना। मैट था यार, वो तस्वीर को परचम की तरह लहरा रही थी। बहुत ही अच्छा बच्चा है, जाने ना देना रिजा, ये कह रही थी। हाँ, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चलो खाओ ना। हाँ जी, शुक्रिया। सुबह बखैर अम्मी जान। यलमास, सुबह बखैर कह दें अपने बेटे से। बेगम, अब छोड़ भी दो। अम्मी आप जानती हैं कि मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाता। यलमास, अपने बेटे से कह दें कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, लेकिन अंडा मेरी मर्जी का होगा। काश सब कुछ मेरी मर्जी से होता। क्यों? वो पागल तुम्हें पसंद नहीं करती? पहली बात कि वो लड़की नहीं है। दूसरी बात, वो मुझे पसंद नहीं, मुझसे भाग रही है। अच्छा, तो असल बात क्या है? क्या आप वाकई जानना चाहती हैं? अम्मी आपको सिर्फ शीरीन की फिक्र है, मेरी नहीं। ठीक है, बस करो बेटा। अम्मी, मैंने शीरीन को किसी लड़की की वजह से नहीं छोड़ा है। किसी और को चाहते हुए उसके साथ रहता तो एक धोखा होता। बस यही बात है और कुछ नहीं। पेट भर चुका है मेरा। अरे क्या हुआ? हाजी अंकल दरवाजे पे खड़े हैं। उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो किराया बढ़ा देंगे। तो अब क्या करेंगे फिर? क्या करें यार? हाँ, देखो मैं पहले जाकर उन्हें बातों में लगाती हूँ, ठीक है ना? तुम पीछे से निकल जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। अरे रुको, मुझे कैसे पता चलेगा कि कब निकलना है मुझे? हाँ, सेब कहूँ तो निकलना, अमरूद कहूँ तो ना निकलना। मेरी जिंदगी ऐसी ही है, क्या करें? एडवेंचर के लिए तैयार रहो। हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर। हाजी अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटा कब दे रही हो तुम किराया? आप जब मुझे देखते हैं तो किराए की बात ही करते हैं अंकल। क्या हम सेब की बात नहीं कर सकते अंकल? या अमरूद की? कैसे सेब, कैसे अमरूद? तुम्हें धूप लग गई है क्या? नहीं, वो सेब खाने का दिल कर रहा है, बस इतनी सी बात है। तुम्हें पहली बार देख के समझ गया था तुम पागल हो। मैंने सबको मना किया था कि तुम्हें घर ना दें। हाँ? अब समझ में आया मेरे तुम्हारा मसला। अब बताओ कौन है ये लड़की? ये तुम्हारे साथ ही रहती है ना? हाँ, नहीं, ये मेरे साथ क्यों रहेगी हाजी अंकल? वो मेरी कजन है, कजन। मैं किसी को नहीं जानता। अगर ये भी यहाँ रहती होगी तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ाऊंगा। अरे नहीं, वो यहाँ क्यों रहने लगी? इस हफ्ते चली जाएगी। कहाँ? गाँव लौट जाएगी। कौन सा गाँव? हाँ, कौन सा गाँव बेटा? ये तो बहुत मॉडर्न है। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, क्या करें? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अनादुलू का एक गाँव है ना, बस वहीं से हूँ मैं। हाँ, और क्या? बाबा क्या करते हैं तुम्हारे?
मेरे बाबा चरवाहे हैं। मैं भी चरवाया था जवानी में। बड़े जानवरों के या छोटे? क्या मतलब? मतलब बड़े जानवर चरवाते थे या छोटे? हाँ, वो बड़े बड़े, बहुत बहुत बड़े। हाँ, तुम चरवाहे की बेटी हो तो समझो तुम मेरी मेहमान हो। तुम पे नजर है मेरी, याद रखना ये। ठीक है हाजी अंकल, हम चलते हैं। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।